आर नायक हिंदी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे अध्ययन का विषय है हिंदी कहानी विधा का उद्भव एवं विकास। तो चलिए हम देखते हैं कि हिंदी कहानी का उद्भव और विकास कैसे हुआ, इसको जानने का प्रयत्न करते हैं और बाद में हम इसकी एक टेस्ट सीरीज़ बनाएंगे जिसमें पहली कहानी कौन सी थी, आखिरी कहानी कौन सी थी और कौन सी कहानी के रचनाकार कौन है, वो सारी चीज़ें हम बाद की वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए कहानी विधा का उद्भव और विकास हम देखते हैं। तो देखिए, हिंदी कहानी विधा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। यानी एक लेखन शैली का एक प्रकार। विधा मतलब क्या होता है? लेखन शैली का एक प्रकार। तो हिंदी कहानी विधा आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। ये संकुचित रूप में ग्रहण, अनुभव, मनोवैज्ञानिक संवेदना, सामाजिक यथार्थ और संदेश को प्रस्तुत करती है, जिसकी शुरुआत हिंदी नवजागरण काल से मानी जाती है। तो देखिए, जो हिंदी कहानी है तो इसमें क्या होता है, ये संकुचित रूप से ग्रहण, अनुभव, मनोवैज्ञानिक है, संवेदना, सामाजिक यथार्थ और संदेश को प्रस्तुत करती है। यानी कोई भी कहानी जो रहती है, जो स्टोरी रहती है, वो हमें क्या करती है, वो ग्रहण, अनुभव, अपने अनुभव को साझा करती है, मनोवैज्ञानिक तरीके से वो कोई भी तथ्यों को प्रस्तुत करती है, उसमें संवेदनाएँ होती है, सामाजिक यथार्थ और संदेश होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, जिसकी शुरुआत हिंदी नवजागरण काल से मानी जाती है। यानी हिंदी कहानी की शुरुआत जो होती है ना, वो हिंदी नवजागरण काल से मानी जाती है। यानी भारतेंदु युग के बाद के काल से कहानी लेखन की शुरुआत हुई, ऐसा हम बोल सकते हैं। या कहानी लेखन विधा की शुरुआत हुई, पहले होता था पर उतने प्रमाण में नहीं होता। यानी प्रामाणिक तौर से जो मान्यता मिली तो भारतेंदु युग में थोड़ा थोड़ा था और द्विवेदी युग में उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हुआ और उसके बाद के काल में होते होते आया। तो चलिए उसको ही देखते हैं। देखिए, आदिकालीन पृष्ठभूमि यानी नवजागरण या भारतेंदु युग के पहले के काल में मतलब बता रहे हैं कि किस तरह से कहानियाँ पाई जाती थी। तो हिंदी में कथा साहित्य की परंपरा कथा साहित्य सागर, पैताल पच्चीसी, हितोपदेश, पंचतंत्र और सिंहासन बत्तीसी से मिलती है, लेकिन वे कहानी विधा में नहीं कही जा सकती थी। यानी आदिकाल पृष्ठभूमि के जो प्रारंभिक काल था उस समय ये सब इतनी सारी रचनाएं थी, परंतु उसका जो स्वरूप था, ये लेखन शैली वो कहानी के रूप में नहीं थी, यह कहानी विधा के रूप में नहीं थी। वे लोक कथाएँ या नीति कथाएँ थी। ठीक है, जो लोक कथाएँ और नीति कथाएँ थी, लोगों के द्वारा मुँह से बोली जाती थी, जिसमें कहानी के बीच अवश्य थे। पर कहानी के बीच अवश्य थे उसे कहानी विधा नहीं कहेंगे, परंतु जो सी लोक कथाओं में प्रचलित थी, लोक परंपराओं में थी और मौखिक रूप से बोली जाती थी, बताई जाती थी, पर उसमें कहानी के बीज अवश्य थे, पर उसे हम कहानी विधा नहीं कह सकते। ठीक है, तो हिंदी कहानी विधा का उद्भव 20वीं शताब्दी के बाद शुरुआत हुई। जो हिंदी कहानी की विधिवती उद्भव यदि पूछा जाए तो 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई। तो पहली कहानी माने जाने वाली रचना जो है उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित थी 1915 में। इसे हिंदी की पहली आधुनिक कहानी माना गया है। ठीक है, विशेषता इस कहानी की थी कि संक्षिप्तता थी इसमें और भाव प्रधानता कहानी थी और चरित्र चित्रण और संरचना बद्धता वगैरह सारी चीज़ें इसमें थी। आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा ना, कहानियाँ सुनी होगी, उसने कहा था। तो इसमें संक्षिप्त रूप में भाव प्रदान और चरित्र चित्रण के साथ में बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत की गई थी। और जो शैली बोला जाएगा कि उसने कहा था, जो कहानी थी वो फैंटेसी शैली में लिखी गई थी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। ठीक है, देखिए अब देखिए, फिर प्रेमचंद्र युग आया। तो प्रेमचंद्र युग जो माना जाता है 1918 से 1936 का काल, तो ये कहानी काल का स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि प्रेमचंद्र ने हर विधाओं पे काम किया है। पहले तो वो उपन्यासकार माने जाते थे और कहानी के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी। पहले कहानी जो लिखी जाती थी मनोरंजन मात्र के लिए लिखी जाती थी या भगवान से रिलेटेड ऐसी वैसी वो सारी चीज़ें लिखी जाती थी, परंतु प्रेमचंद्र के काल में या प्रेमचंद्र जी ने जीवन के यथार्थ से संबंधित, जनजीवन के यथार्थ से संबंधित, किसान के संघर्ष से संबंधित, किसान मजदूर के संघर्ष से संबंधित, स्त्री दलित आदि विषयों को जोड़ा। यानी पहले कहानी जो लिखी जाती थी मनोरंजन मात्र थी, कि सिर्फ मनोरंजन के लिए ही लिखी जाती थी, परंतु इसका स्वरूप बदला। बाद में क्या हुआ? स्वरूप बदला और उसके बाद में जो सामाजिक जीवन में जितनी भी समस्याएं थी और सामाजिक जीवन का यथार्थ, सच्चाइयाँ, वो सारी चीज़ें जिसमें किसान और मजदूर, स्त्री और दलित वगैरह जो भी था, उनसे संबंधित कहानियाँ, स्टोरियाँ लिखी जाने लगी, जो संक्षिप्त में होती थी और सारगर्भित होती थी, जो जीवन में किसी ना संसार में एक मैसेज देती थी, एक संदेश देती थी और समाज में परिवर्तन करने की मांग करती थी। तो प्रेमचंद्र के युग में बोला जाए या प्रेमचंद्र के काल में जो कहानी का स्वरूप था
वो बहुत ही हर विधाओं में हर तरीके से चारों दृष्टिकोण से किसी भी एक विषय को सोच कर समाज में परिवर्तित करने वाली जो विचारधारा है उसके आधार पे कहानी लिखी जाने लगी थी। ठीक है, उसके पहले जो सिंहासन बत्तीसी है और अलीफ लैला वगैरह है, तो ये काल्पनिक मात्र थी, काल्पनिक मात्र थी और उद्देश्य प्रधान थी। परंतु जब प्रेमचंद्र का काल आया तो इसमें सामाजिक यथार्थ को, यानी समाज में जो घटित हो रहा है उनको ही आधार बनाकर कहानी की रचना की जाने लगी। देखिए, अब आपको पता ही होगा, प्रेमचंद्र तो कहानी सम्राट भी माने जाते हैं, उपन्यास सम्राट भी माने जाते हैं। तो इनकी जो प्रमुख कहानियाँ हैं तो उसमें पंच परमेश्वर है, बूढ़ी काकी है, सदगति है, कफन है और ईदगाह है ना, आपने सुना ही होगा। बड़े भाई साहब है, उन्होंने कहानी को साहित्य का सच्चा, उनको क्या कहते हैं, कहानी का सच्चा, साहित्य का सच्चा लोकतंत्र बना दिया। कहानी को उन्होंने क्या बना दिया, साहित्य का सच्चा लोकतंत्र बना दिया। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद्र के पहले का युग, प्रेमचंद्र के समय का युग और उसके बाद के युग, और उसमें कौन कौन सी रचनाएँ थी और उसमें कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएँ थी या कहानी थी और वो किस काल में लिखी गई और उसका सन क्या था, उस कहानी की क्या विशेषता थी, उसमें उस कहानी में कौन कौन से पात्र थे और उसका क्या प्रमुख संदेश था, उन सब को नेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रगति काल आ गया 1936 और 1950 के बीच में। ठीक है, तो कहानी में मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया जाने लगा, श्रमिक जीवन पे जोर दिया जाने लगा, सामाजिक अन्याय के चित्र को कहानी का प्रमुख विषय बनाकर कहानी लेखन शैली का विकास होने लगा। यानी जिस समय, जैसे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय का वातावरण जो था और जिस समाज में जिस समय पर जो समस्या थी उसी को प्रमुख आधार बनाकर कहानी लेखन की शुरुआत हुई और कहानी में उन सभी समस्याओं को क्या करने लगे, उजागर करने लगे। फिर प्रगति काल आया, तो प्रगति काल में क्या हुआ कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण अपनाया जाने लगा कहानी में, श्रमिक जीवन पे बहुत अधिक जोर दिया जाने लगा, सामाजिक अन्याय किस तरह से होता है, समाज में घटित होता है, उसको कहानी का मुख्य विषय बनाकर कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी। ठीक है, तो उसमें प्रमुख जो लेखक है यशपाल है, जिसने यथार्थवादी क्रांतिकारी कहानियाँ लिखी है, सज्जाद जाहिर है, अहमद अली है, भीष्म साहनी है, जो प्रगतिशील विचारधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे कहानीकार हैं, ठीक है, सॉरी मैंने कवि कहा, कहानीकार है जिन्होंने अपने कहानियों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से अपनाया, मार्क्सवादी दृष्टिकोण से अपनाया, सामाजिक अन्याय और सामाजिक शोषण के दृष्टिकोण से अपना के अपने साहित्य में कहानी लेखन की शुरुआत किया, लेखन में बहुत अधिक विस्तार किया। अब देखो, नई कहानी आंदोलन हुआ तो 1950 से लेकर 1970 तक का काल माना जाता है और ये आंदोलन जो था वो प्रेमचंद्रीय परंपरा से भिन्न था। ठीक है ना, भिन्न था और केंद्र में था मानव मन की गहराई। यानी अब जो दृष्टिकोण में मैंने कहा ना, समाज में जिस तरह की समस्या थी उसी को आधार बना के कहानी की रचना होने लगी। अब जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, जिस तरह से समस्याएं बढ़ी या समस्या में विस्तार हुआ, उन्हीं समस्याओं को आधार बनाकर कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी। तो देखिए, इसमें ये आंदोलन जो था, नई कहानी आंदोलन 1950 से 1970 के बीच का जो माना जाता है, तो इस केंद्र में जो कहानी लिखी जाती थी उस केंद्र में मानव मन की गहराई, यानी अब मनोवैज्ञानिक तरीके से कहानी लिखी जाने लगी। अस्तित्ववाद की कहानी प्रमुख विषय होने लगा कि जिसमें नारियाँ लोग अपने अस्तित्व की बात कर रही है, नारी है, पुरुष है, उसके बाद में मजदूर है और उसके बाद में दलित लोग हैं जो अपने अस्तित्व की बात करने लगे। तो उन सबको आधार बनाकर कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी या उसको आधार बनाकर कहानी लिखने शुरू हो गया। अब अकेलापन, देखो कहानी का प्रमुख जो विषय है अकेलापन, जैसे हमने देखेंगे पिंजड़े की मैना वगैरह जो भी है और परिंदे कहानी है, तो उसमें अकेलापन और जो मानव मन की गहराई रहती है, जो संवेदनाएं रहती है, जो वो सोचता है, उन सबको आधार बना के मनोविश्लेषणात्मक तरीके से कहानी लिखने की शुरुआत होने लगी। यानी पहले के काल में किसको आधार बना के कहानी लिखा जाने लगा और फिर उसमें परिवर्तन होते होते जो जो समस्याएं सामने आई समाज की, उनको आधार बनाकर कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी। देखो, यथार्थ की जटिलता वगैरह ये जो भी था, कहानी के मुख्य जो मुद्दे हैं उन सबको लेकर क्या करने लगे, जो समाज में प्रचलित समस्याएं हैं उस समस्या के आधार पर क्या करने लगे, कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी। कहानी केवल मनोरंजन मात्र नहीं थी, अब क्या हो गया है, कहानी का क्षेत्र विस्तारित हो गया है, जिसमें संवेदनात्मक तरीके से यानी मनोविश्लेषणात्मक तरीके से, सामाजिक तरीके से, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध मार्क्सवादी दृष्टिकोण से इस आधार को आधार बनाकर क्या करने लगे, कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी या कहानी लेखन करने लगे।
तो देखिए प्रमुख जो कथाकार माने जाते हैं, कहानीकार है ना, मोहन राकेश है, नामवर सिंह है, कमलेश्वर है, राजेंद्र यादव है, अमृता प्रीतम है, ऐसे बहुत सारे। ये तो मैंने केवल थोड़ा बहुत लिया है, पर जब हम क्वेश्चन से संबंधित या प्रश्न से संबंधित जब सीरीज शुरू करेंगे कि इस कहानी के इस युग में प्रमुख कहानीकार कौन थे, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी थी और वो कब प्रकाशित हुई थी और उसकी क्या विशेषता है, तब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषता क्या है, मतलब इस काल की प्रमुख विशेषता क्या है। इसमें एकल पात्र है, एकल पात्र यानी मनोविश्लेषणात्मक तरीके से यदि लिख रहे हैं तो एक ही व्यक्ति है और द्वंद्व चल रहा है उसके मानसिक तनाव में, आत्मसंघर्ष है, नागरिक जीवन, मध्यवर्ग की जटिलता आदि को आधार बनाकर क्या होने लगे, कहानी लिखने की शुरुआत होने लगी। अब देखिए समांतर कहानी है जो 1970 के बाद 1970 से लेकर 1980 के बीच में जो कहानी लिखी जाने लगी, तो उसमें प्रमुख विषय क्या था, सामाजिक संघर्ष को बयां करने वाली कहानी लिखी जाने लगी। हाशिए में वर्गों की आवाज़ को प्रस्तुत करने वाली कहानी लिखी जाने लगी। दलित है, स्त्री है, आदिवासी है, मजदूर जीवन की प्रस्तुति कहानी में होने लगी है। ठीक है ना, कि दलित व्यक्ति का जो जीवनचर्या है या उनमें कौन कौन सी समस्या आती है, दलित को कौन से अधिकार मिलने चाहिए, उनको किस तरह से शोषण किया जा रहा है, तो वो एक दलित विमर्श भी अलग कैटेगरी की कहानियाँ की शुरुआत होने लगी। स्त्री विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, मजदूर जीवन की प्रस्तुति, तो उन सब को आधार बनाकर नई नई कहानियों के विषय में अलग अलग परिवर्तन हुआ और उसी को आधार बनाकर क्या करने लगे, कहानी लेखन की शुरुआत करने लगे। तो देखो हर युग में हम जो भी देख रहे हैं, जो भी युग में, हर युग में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ और तो परिवर्तन होते होते बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो देखिए प्रमुख रचनाकार हैं, मुक्तिबोध है, मन्नू भंडारी है, उदय प्रकाश है, कमलेश्वर है, बहुत सारे हैं। ठीक है ना, तो वो हम बाद में देखेंगे कि कौन से काल में कौन से प्रमुख कवि थे, उनकी क्या रचनाएं थी और उनका विकास कब हुआ। ठीक है ना, देखो स्त्री विमर्श और दलित विमर्श की कहानियाँ लिखी जाने लगी 1980 से लेके अब तक जो है, कि दलित विमर्श है, स्त्री विमर्श है। तो स्त्री लेखन में मृदुला गर्ग, कृष्णा शोक्ति, मैत्री पुष्पा, जिन्होंने प्रमुख रूप से देह के बारे में, समाज के बारे में, स्वाभिमान के बारे में, यौन शोषण, आत्मनिर्भरता, इन सारे मुद्दों को आधार बनाकर अपनी कहानी में क्या किया, इनका समावेश किया और उनके आधार पर समाज को जागृत करने का कार्य किया। अब देखिए दलित लेखन अब आधुनिक काल में दलित लेखन की आवश्यकता क्यों हुई, कि समाज का जो पिछड़ा वर्ग है और समाज का पिछड़े वर्ग पर किस तरह से अन्याय, अत्याचार, शोषण होते हैं और उनमें कौन कौन सी समस्या विद्यमान है और समाज उसका किस तरह से शोषण करता है। कहने का तात्पर्य जो उच्च वर्ग के लोग हैं, निम्न वर्ग का किस तरह से शोषण करते हैं, उसको आधार बनाकर कहानी लिखने की शुरुआत होने लगी। तो जिसमें है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सुभाष सोनवने, हाँ सूरजपाल चौहान, जिसने जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न है, अस्मिता की खोज आदि को आधार बनाकर क्या करने लगे, दलित लेखन की शुरुआत करने लगे। यानी अपने साहित्य में, अपनी कहानी साहित्य में दलित लेखन को प्रमुख आधार बनाया और समाज के सामने उनका यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। देखिए अब समकालीन हिंदी कहानी जो 2000 से लेकर अभी वर्तमान तक प्रचलित है। तो देखो जब कहानी की शुरुआत हुई तब से लेकर मनोरंजन मात्र के लिए बनाई गई थी कहानी, पर अब उसमें नए नए परिवर्तन होने लगे कि नहीं, मनोरंजन ही मात्र नहीं है, एक संदेश देना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। ठीक है, समाज में कुछ तो भी जागरूकता लानी चाहिए। जो समाज में विद्यमान समस्या है उस समस्या को सामने लाना है, उसका निराकरण के उपाय बताना है। तो कहानी के माध्यम से क्या करने लगे, वो समाज के सामने प्रस्तुत करने लगे। पर अभी जो वर्तमान युग है उसमें इतना परिवर्तन होते होते अब आज के युग में हर विधाओं में कहा जाएगा या हर विषयों पर हर सामाजिक समस्या या वैश्विक समस्या को भी आधार बनाकर क्या करने लगे, कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी। तो आज जो है कि इंटरनेट है, वैश्वीकरण है, सोशल मीडिया है, नए मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उपस्थित ये फ्लैश फ्रिक्शंस है, लघु कथा, डिजिटल कहानी, ऑडियो कहानी आदि लेखन की शुरुआत अभी हो रही है। मतलब 2000 के बाद की जो कहानियाँ हैं उसका ऐसा स्वरूप बदल गया है। इन सारे मुद्दों को आधार बनाकर क्या करने लगे, कहानी लेखन की शुरुआत होने लगी है। तो प्रमुख लेखक जो है हृदयेश है, संजय खाती है, पंकज सुबीर है और नीलाक्षी सिंह है। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पे बोल सकते हैं कि हिंदी कहानी की यात्रा नीति कथाओं से मनोवैज्ञानिक यथार्थ तक, सामाजिक परिवर्तन से दलित अस्मिता तक और अब डिजिटल प्लेटफॉर्म
पर बहुआयामी प्रस्तुति तक पहुंच गई है। मतलब कहानी कहाँ से शुरुआत हुई थी कि मनोरंजन मात्र के लिए कहानी सुनाई जाती थी, पर उसका विकास होते होते अब हम डिजिटल कहानी सुनने लगे हैं और हर विषयों पर, चाहे वो मनोवैज्ञानिक यथार्थ पे हो, मार्क्सवादी कहानी हो, सामाजिक शोषण से संबंधित हो, चाहे दलित हो या स्त्री विमर्श हो, हर मुद्दों पर क्या बनने लगी है, आज कहानी बनने लगी है और वो बहुत ही प्रसिद्ध भी होने लगी है। ठीक है, तो यह विधा आज भी सबसे अधिक पठनीय है, लोकप्रिय है और प्रगतिशील या प्रयोगशील विधा बन गई है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक और